आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। मैं आपको आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें एक नारे की याद दिलाऊंगा जो नरेंद्र मोदी ने 2014 के कैंपेन में चलाया था। बहुत हो चुका नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। ये एक नारा चला था, नारी पर अत्याचार को लेकर के एक नारा चला था और फिर उसके बाद सरकार बन गई थी। और सरकार बनने के बाद फिर से एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बड़ी रैली की थी ऑर्गेनाइज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कैसे चलाया जाए। बेटी बचेंगी तभी तो बेटी पढ़ेंगी। वाकई में बेटी तब बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी ना। वैसा ही कुछ मामला आगरा में हुआ है। आगरा के गांव लालौ में 10वीं क्लास की एक छात्रा को स्कूल से लौटते वक्त, जब वो अपने स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही थी, तो साइकिल से लौटते वक्त दो बाइक सवार आते हैं अज्ञात, उस पर पेट्रोल डालते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। ये मामला आगरा का हुआ है, कोई बहुत दूर नहीं है। आगरा लखनऊ के से भी बहुत दूर नहीं पड़ता है जहाँ पे राजधानी है, और दिल्ली से भी बहुत दूर नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार चल रही है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार चल रही है। नारी को सम्मान देने की बात तो की जाती है, सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन क्या वाकई में नारी को सम्मान मिल रहा है? एक बेटी जो 10वीं क्लास की छात्रा थी, साइकिल से अपने घर लौट रही थी। करीब 9 किलोमीटर दूर उसका स्कूल है, उसके गांव से वो स्कूल जाती है। 10वीं क्लास से छुट्टी से वापस साइकिल से घर लौट रही थी। वो रास्ते में आए लोग और उस पर पेट्रोल डाला और उसको जला दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद दिल्ली सफदरजंग में रेफर कर दिया जाए। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके गाँव की जितनी छात्राएँ हैं वो सभी छात्राएँ स्कूल जाने से डर रही हैं, कह रही हैं हम सुरक्षित नहीं हैं जब तक कि संजली नाम की इस बच्ची को इंसाफ न मिल जाए। बच्ची का नाम है संजली, संजली कुमारी। ये जो है आगरा की रहने वाली हैं। इनकी बहन अंजलि ने मांग की है कि योगी सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और एक नौकरी दे। ये एक आम चलन भी हो गया है कि कोई भी किसी के घर में मरता है तो पहले नौकरी मांग ली जाती है और मुआवजा मांग लिया जाता है, ना कि इंसाफ पहले मांगा जाए। क्या 1 करोड़ की नौकरी दे देना इंसाफ होगा? क्या 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे देना, एक नौकरी दे देना परिवार के सदस्यों को, ये इंसाफ होगा? हर बार ऐसा ही होता है। इससे पहले लखनऊ में एक एप्पल कंपनी के अधिकारी को मार दिया गया था, उसमें भी मुआवजा ले लिया। उसके बाद भी एक घटना हुई, उसमें भी मुआवजा ले लिया गया। क्या सिर्फ मुआवजा दे देना सरकार की जिम्मेदारी को पूरा कर देता है? ये एक बड़ा सवाल है। या एक नौकरी दे देना सरकार की जिम्मेदारी को पूरा कर देता है? सुबोध कुमार के हत्याकांड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि जब उसकी बच्ची के शव को गाँव में लाया गया, लालौ गाँव में लाया गया, तो हमारे रिश्तेदारों ने हंगामा किया जम करके कि बाद में अंतिम संस्कार होगा, पहले जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। तो पुलिस ने आरोपियों को तो गिरफ्तार किया नहीं, बल्कि जो रिश्तेदार वहां पर हंगामा कर रहे थे उन्हीं में से 8 को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। तो ये एक बड़ा मामला है। अब सवाल ये उठता है कि योगी जी का पुतला भी फूंक दिया गया, हंगामा भी हो रहा है। जो मौजूदा सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ भी हंगामा हुआ। जो महिला आयोग है वो भी काफ़ी एक्टिव है, वो पहुंचा भी, वहाँ की सदस्य भी पहुंची। उन्होंने कहा कि 3 दिन का अल्टीमेटम योगी सरकार को दिया जाता है, लेकिन 3 दिन तो करीब करीब हो लिए। अब कैसे मिलेगा इंसाफ संजली को? क्या आप ये संजली को इंसाफ दिला सकते हैं? अगर आप संजली को इंसाफ दिला सकते हैं तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक पहुंचे और संजली जैसी कोई बच्ची दोबारा से पैदा ना हो जिसे साइकिल पर जाते हुए पेट्रोल से आग छिड़क के उसे मार दिया जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।